حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو اس میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 2631، اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں، تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 1418، اللہ کے نبی پیارے نبی رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہو اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پہ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا اور نہ اسے ذلیل کیا اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی، تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث نمبر 5146۔ اپنی بیٹیوں کو اداکارہ جیسی نہیں بلکہ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا بنائے۔ انیس الارواح صفحہ نمبر 24 میں لکھا ہے، جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ کسی باپ نے کیا ہی خوب لکھا ہے، کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے ساری دولت ہی دے دی۔ کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے ساری دولت ہی دے دی، ہم نے ان کا گھر بسانے کے لیے اپنے گھر کی رونق ہی دے دی، ہم نے ان کا گھر بسانے کے لیے اپنے گھر کی رونق ہی دے دی۔ بیٹیوں کو
अपने पैरों पर खड़ा करें। बेटी को दहेज में दिया गया पैसा बेटी के काम में नहीं आता है, लेकिन बेटियों को पैरों पर खड़ा करने पर किया गया खर्च बेटी को एक मजबूत भविष्य देता है, बेहतरीन जिंदगी देता है। वो बेटियां ही होती हैं जो अपने वालिद की जायदाद से ज़्यादा अपने वालिद को चाहती है, वालिद से मोहब्बत करती हैं। किसी ने क्या ही खूब लिखा है, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी मेरी शान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी मेरी शान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। बेटियां सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुक़द्दर में कहाँ होती है, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती हैं। मीठी मीठी प्यारी सी कहानियाँ हैं, मीठी मीठी प्यारी सी कहानियाँ हैं, बेटियाँ तो सच्चे रब की मेहरबानियाँ हैं, बेटियाँ तो सच्चे रब की मेहरबानियाँ हैं। खिलती हुई कलियाँ हैं बेटियाँ, खिलती हुई कलियाँ हैं बेटियाँ, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियाँ, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियाँ, घर को रोशन करती हैं बेटियाँ, घर को रोशन करती हैं बेटियाँ। लड़के आज हैं तो आने वाला कल हैं बेटियाँ, लड़के आज हैं तो आने वाला कल हैं बेटियाँ। माँ बाप के आंगन का फूल हैं बेटियाँ, माँ बाप के आंगन का फूल हैं बेटियाँ, माँ के आंचल की खुशबू हैं बेटियाँ, माँ के आंचल की खुशबू हैं बेटियाँ। जिंदगी में आने वाला हर रंग है बेटियाँ, जिंदगी में आने वाला हर रंग है बेटियाँ। कभी रहमत तो कभी चाहत हैं बेटियाँ, कभी रहमत तो कभी चाहत हैं बेटियाँ। ज़रूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। बेटियां वह अदाकार हैं जो शादी के बाद अपने हर दुख और तकलीफ को ऐसे अपने अंदर छुपा लेती हैं जैसे उनसे बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं। बेटियां वह नेमत हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाती थी तो अल्लाह के महबूब रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी इस्तक़बाल को उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। किसी ने क्या ही खूब लिखा है, चिड़िया होती हैं बेटियां मगर उनके पंख नहीं होते, चिड़िया होती हैं बेटियां मगर उनके पंख नहीं होते। खुदा करे जब बेटियां बाप से कुछ मांगे तो बाप की जेब खाली ना हो,
बेटे अगर औलादे नरीना होते हैं तो बेटियां भी औलादे नगीना होती हैं, और उन नगीनों को ठेस नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो अपनी हो या पराई। औलाद के लिए अगर कुछ घर लाओ तो पहले बेटी को दो, फिर बेटे को। दुनिया की सोच उस दिन ठीक हो जाएगी जब लोग मिठाई बांट कर कहेंगे मेरे घर बेटी हुई है। बेटा हो या बेटी, ये अल्लाह के तरफ से हमारे लिए एक नेमत है, और हमें चाहिए कि अपने बेटे और बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत दें। और कोई अपनी औलाद को अच्छी तालीम व तरबियत नहीं देता और उसकी औलाद बद-इख़लाक़ और गुनहगार हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार माँ बाप भी हैं, और ये माँ बाप भी अपनी औलाद के वजह से जहन्नम में भी जा सकते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी औलादों को अच्छी तालीम और तरबियत से परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।